जय श्री राम। हम लोग भोगे देश के वासी, ये पूरी सृष्टि परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद के अंश हैं, उसी के स्वरूप हैं। इसीलिए हमारा स्वभाव सच्चित आनंद है। संसार करुणा है, इसका निदान करके सच्चित आनंद रहना हमारा स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, जिसके हम अंश हैं, वो परम आनंद स्वभाव वाला है। संसार की जो तत्व हैं वो भी परमात्मा के ही रूप, रस, रंग, शब्द, ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं। लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरने के कारण इनमें विकार आ जाता है। जैसे गंगा ऊपर पवित्र है गोमुख में, समुद्र में गिरते गिरते निष्प्रयोज हो जाती है, वैसे जन्म लेने के कारण, जन्म की अवस्था नीचे गिरने के कारण होती है, इसलिए इसमें विषय आ जाता है। जब हम तत्वों को के द्वारा सुख को प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर का क्षरण होता है और वो सुख क्षणिक होता है। लेकिन हम सुख के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि सुख ही हमारा स्वभाव है। इसलिए बार बार हम सुख को प्राप्त करने के लिए तत्वों को बार बार भोगना चाहते हैं। ये हमारी वासनाएं बार बार जागृत होती हैं। सुख का अनुभव करने के लिए हमारे ऋषियों ने जो परंपरा दी, उसमें सुख नहीं आनंद प्राप्त हो, और वो विचारों को नष्ट करके, विचारों को निर्बीज करके, विचारों को पवित्र करके, जब विचार शून्य होते हैं तो व्यक्ति समाधिष्ठ हो जाता है। समाधिष्ठ जब व्यक्ति हो जाता है कि समाधि लग जाती है, परमात्मा से उसका योग हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसे संसार के तत्वों से शून्य हो जाता है उसकी बुद्धि, और वो परम आनंद को प्राप्त होता है, जो शरीर को क्षरण नहीं करती, शरीर की शक्ति को बढ़ाती है। हम बार बार भोजन या संसार के तत्व इसलिए लेते हैं क्योंकि तत्व जो है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसलिए हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। हमारे ऋषियों ने जो परंपरा दी कि जब हमारी शक्ति क्षीण नहीं होगी, हमारी शक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी, तो इन संसार के तत्वों को हम कम से कम और पवित्र करके, इसके विषयों को नष्ट करके इसका सदुपयोग करेंगे, तो हम भोगी नहीं होंगे। और ये जो समाधिष्ठ की अवस्था है अनंत काल तक रहती है। ये सनातन और जो नूतन भी है, क्योंकि सृष्टि की जो अवस्थाएं हैं, जो पूर्व थी आज भी हैं, पहले भी रहेंगी। आज हम लोग फिर से मिल कर के उस ऋषि परंपरा का, उन व्यवस्थाओं का अनुकरण करें, और गौ माता जो लावारिस आवारा पशु के रूप में घूम रही हैं, जो हमारी समस्याओं का समाधान, पूर्ण समाधान इनके द्वारा हो सकता है। हम गौ का महत्व उनके दूध से देते हैं, दूध देना बंद हो गई तो उनको हम महत्वहीन कर देते हैं। गौ के दूध से ज़्यादा उसकी कीमत उसकी मूत्र में है और उसकी गोबर में है। गोबर और गोमूत्र के द्वारा विषय को नष्ट किया जाता है। हमारे ऋषि तो पहले हमारी व्यवस्था रही कि अन्न पहले गऊ को खिला देते थे, उनके गोबर को धो करके साफ करके फिर पीस कर खाते थे। वो अन्न पवित्र होता था, उन्हें भून देते थे या उबाल देते थे,
तो उनके विषय समाप्त हो जाते हैं। आइए हम सब पुनः अपने पूर्व जो इतिहास हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्थाएं दी है, परंपराएं दी है, उसका अनुसरण करें और करवाएं। और सरकार को भी इसके लिए विशेष व्यवस्था, विशेष बजट की आवश्यकता है। इस पर सरकार ध्यान दे। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आप सब लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि सरकार तक संदेश शासन प्रशासन तक पहुंच सके। इन्हीं बाणी के साथ अपने वचनों को विश्राम देते हुए आपके सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।